वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आज दिन में ही मैंने आपको एक वीडियो बना करके अपडेट किया था कि 68वीं बीपीएससी पीटी का जो प्रोविजनल आंसर की है वो जारी होने की आज प्रबल संभावना है और आज ये आ जाएगा। तो देख लीजिए, ये जारी हो चुका है। और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इस बार आपको कई बदलाव देखने को मिले हैं इस आंसर की में। जो 16 तारीख तक आपसे क्वेश्चन पर आपत्ति मांगा गया था, उन क्वेश्चंस के और भी जो आयोग को लगा है उसके रिमार्क्स लिखकर आपको डाले गए हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो आंसर की है वो फाइनल नहीं है, इसके बाद भी आपको फाइनल आंसर की आएगा और इसके लिए आपको आपत्ति भेजना है, जिसका भी एक नोटिस आ चुका है, उसको आप देख लीजिएगा। और उसके बाद जो फाइनल आंसर की होगा उसके अकॉर्डिंग ओएमआर का जांच होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आप लोगों से ज़्यादा खुशी मुझे है कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो सही हुई है। अब आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे इस बार आयोग ने जो चीज़ें की हैं, जो बदलाव किए हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ है। मसलन इस बार आयोग के द्वारा ये फुल प्रूफ कोशिश की गई है कि जो विवाद उठता है उसको मिनिमम किया जाए। और इसमें सबसे पहला स्टेप था आपसे आपत्ति मंगाना। और यहाँ पे देखिए रिमार्क्स लिखा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये सेट 1 में है, 44 बी में है और 97 सी में है और 134 ए डी में है। तो ये क्वेश्चन जो बोल रहा है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इक्वलिटी बिफोर लॉ वाज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन वाइल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फ्रॉम यूएसए। मतलब जहां पर भी कंट्राडिक्शन इनको अपने से भी लगा वहां पे इन्होंने क्लेरिफिकेशन किया है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन जहां पे जो आपको उपभोक्ता संरक्षण आयोग का जो लिमिटेशन था उसमें भी यहाँ उन्होंने दिया है और उन्होंने इसका एक लिंक भी दिया है कंज्यूमर साइट का। यहाँ से देखिए, तो काफ़ी पारदर्शी तरीके से चीज़ों को यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बावजूद भी आपको यदि कहीं डाउट लग रहा है तो फिर से भेजिए और उसको वो फिर से रेक्टिफाई करके देंगे। तो बहुत ही चीज़ें हैं, तो इसकी मैं बुरी बुरी प्रशंसा कर रहा हूँ, सराहना करूँगा बीपीएससी आयोग ने जो ये स्टेप लिया है, ताकि जो विवाद उठता है खासकर क्वेश्चन के आंसर को लेकर वो कम हो, वो समाप्त हो। तो इस तरह से है। उस तरह से आप देखिए, द करेक्ट आंसर और जो ऑप्शन है NES वॉज लॉन्च्ड इन 1953। ठीक है ना। अब आइए आ जाते हैं, आपको देखिए कुछ क्वेश्चन डिलीट भी किया गया, ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। 66वीं में डिलीट नहीं हुआ था, 67 में डिलीट नहीं हुआ था, लेकिन इस बार क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया। तो महत्वपूर्ण चीज़ है जो डिलीट किया गया है। ये देखिए सीरियल नंबर 22 जो है आपको, और ये सेट ए में है, बी में यही 52 है और डी में ये 140 है। क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई सच ए डिस्ट्रिक्ट अमॉन्ग्स द गिवन फॉलोइंग 3 डिस्ट्रिक्ट ओनली और ऑल डिस्ट्रिक्ट इन बिहार और इन इंडिया, सो इट शुड बी डिलीटेड। इसको डिलीट कर दिया गया। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात, आप लोग जाइए इत्मीनान से अपने आंसर्स को मिलाइए और देखिए निगेटिव काटने के बाद आपको कितना स्कोर है। मेरे पास जो डाटा है मैं उसको फिर से रिपीट कर दूंगा, मैंने सामने वाले वीडियो में कहा था आपको। यदि इस आंसर मिलाने के बाद यदि आप 95 के आसपास यूआर कैंडिडेट हैं तो आपका संभावना बिल्कुल बनेगा। यदि 95 प्लस कर जाते हैं तो मलकल आप समझिए कि बहुत ज़्यादा होप है, और 90 के आसपास हैं फिर भी आपके पास बिल्कुल होगा। मेरे पास जो डाटा है वो मैं बता रहा हूँ। और साथ ही साथ आप बीसी हैं तो बीसी या मेल है, अभी मैं मतलब दो ही का बता रहा हूँ, उसके बाद डिटेल एनालिसिस और जो भी आएगा उसके बाद मैं बताऊँगा। तो अभी इसके अकॉर्डिंग आपके पास एक रफ एस्टिमेट आ जाएगा कि और को कैसे कैटेगराइज किया जा सके। तो यूआर मेल के बाद यदि 95 के आसपास आप आ रहे हैं तो बिल्कुल आपके पास एक पॉजिटिव चांस है। 95 प्लस मतलब बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग, और 95 का भी है तब भी ठीक है। युवा बीसी है, बीसी मेल है तो 91 या 90, मतलब 90 के बाद आप जितना आगे चलते चलते जाइएगा आपके लिए बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा 91 या 90 के, है ना। तो ये दोनों है। इस तरह से मैंने आपको वीडियो के बारे में बताया, सॉरी वीडियो बनाकर बताया था कि आंसर क्या आएगा, उसी अकॉर्डिंग ये भी बता रहा हूँ। यदि इतना है तो आपके बिल्कुल आपके पास एक चांसेस है। बाकी सारे कैटेगरी का भी मैं बहुत जल्द लाऊंगा। सबसे पहले आप मिला लीजिए, सर्वे में करवाऊंगा बोल, वहाँ पर भी आप भाग लीजिएगा और फिर एक एस्टिमेट आपको बता दूंगा मैं क्या क्या होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन डिलीट हुआ है। तो ये भी एक चीज़ें हैं जो अफेक्ट करेंगे। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे डिलीट में देखा है मैंने, एक ही शायद है यहाँ पे, ठीक है, और भी देखूंगा मैं। तो बहरहाल जाइए अपना मिलाइए और हाँ कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कितना स्कोर है, और जेनून बताइए, ठीक है ना, जेनून बताइए, क्योंकि अब आपके पास प्रोविजनल आंसर किया गया है। और हाँ आयोग ने जो इस तरह से चीज़ें की हैं, पारदर्शिता लाई हैं, उसके लिए आयोग को धन्यवाद। और आप लोगों का भरोसा कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं इसी तरह से आपके लिए हमेशा सही ऑथेंटिक जानकारी समय पर लेकर आते रहूँ, इसकी कामना।